सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसी गुप्त भाषा हो, एक ऐसा वैज्ञानिक कोड हो जो दुनिया की सबसे गर्म और मुश्किल जगहों के सारे राज खोल दे। जरा सोचिए, ये जगहें दुनिया के बिल्कुल अलग अलग कोनों में हैं, फिर भी इनमें कुछ तो है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। पर वो क्या है? जवाब बड़ा सीधा सा है और हैरान करने वाला भी। बस 3 अक्षरों का एक कोड जो इन विशाल तपते हुए रेगिस्तानों की पूरी कहानी कह देता है। तो चलिए इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि वैज्ञानिक कैसे हमारे ग्रह के इन सबसे मुश्किल माहौल को समझते हैं और उन्हें कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये कोड है BWH। हम इसे टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे, एक एक अक्षर करके। हर अक्षर की अपनी एक कहानी है और जब ये तीनों मिलते हैं तो एक गर्म रेगिस्तान की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। तो सबसे पहले आता है B। इसका सीधा सा मतलब है शुष्क या सूखी जलवायु। मतलब एक ऐसी जगह जहां जितनी बारिश होती है ना, उससे कहीं ज्यादा पानी गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। तो पहला सुराग मिल गया। बी का मतलब है कि जगह सूखी है। बस इतनी सी बात। समझिए कि हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पानी मिलना एक खजाना खोजने जैसा है। अच्छा, अब आते हैं W पर। ये आया है जर्मन शब्द वूस्टे से, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान। तो W हमें ये बताता है कि ये जगह सिर्फ सूखी नहीं है, ये भयंकर सूखी है। मतलब शुष्कता अपने चरम पर है। तो देखिए तस्वीर कैसे साफ हो रही है। B ने बताया सूखा, W ने उसे और पक्का कर दिया, बहुत सूखा। ये कोड परत दर परत हमें सच्चाई के करीब ले जा रहा है। और अब बारी है आखिरी अक्षर H की। ये भी एक जर्मन शब्द हाइस से आया है, जिसका मतलब है गर्म। ये बात करता है तापमान की। H का मतलब है कि उस जगह का सालाना औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। तो चलिए अब इन तीनों टुकड़ों को जोड़ते हैं। B, W और H क्या बना? एक ऐसी जगह जो बहुत सूखी है और बहुत गर्म भी। लीजिए, आपने दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तानों का कोड क्रैक कर लिया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहते हैं BWH, यानी गर्म निम्न अक्षांश रेगिस्तानी जलवायु। अब ये कोई मुश्किल कोड नहीं रहा है ना। कोड तो समझ लिया, अब जरा असली दुनिया में चलकर देखते हैं कि ये BWH वाले इलाके हैं कहाँ-कहाँ। तो इन जगहों की कुछ खासियतें होती हैं। बारिश ना के बराबर होती भी है तो कोई ठिकाना नहीं। तापमान हमेशा ऊंचा रहता है और सबसे बड़ी चुनौती, दिन में जला देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली ठंड। यहां बस वही टिक पाता है जिसने इस माहौल से लड़ना सीख लिया हो। यहां देखने वाली बात यह है कि यह कोड दुनिया के कितने बड़े और मशहूर रेगिस्तानों पर लागू होता है। अफ्रीका का सहारा हो, मिडिल ईस्ट का अरेबियन डेजर्ट हो या फिर दूर ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, सब के सब BWH हैं। जगहें अलग, महाद्वीप अलग, पर जलवायु की कहानी बिल्कुल एक जैसी। यहां गर्मी कितनी जानलेवा हो सकती है, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा लीजिए, 56.7 डिग्री सेल्सियस। जी हां, ये धरती पर रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा तापमान है। और ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ? एक BWH इलाके में ही, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। पर कमाल की बात यह है कि इतनी मुश्किल जगहों में भी जिंदगी ने हार नहीं मानी है, वो अपना रास्ता बना ही लेती है। चलिए देखते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर कैसे इस आग उगलते माहौल में जिंदा रहते हैं। ये सर्वाइवल की एक शानदार कहानी है। पौधे पानी के लिए अपनी जड़ें जमीन में मीलों गहरी ले जाते हैं, या फिर कैक्टस की तरह अपने अंदर ही पानी का स्टॉक जमा कर लेते हैं। जानवर भी कुछ कम नहीं है। ज्यादातर दिन की तपती धूप से बचने के लिए रात में शिकार पर निकलते हैं, या फिर जमीन के नीचे ठंडी गुफाओं में छिप जाते हैं। कुदरत की इंजीनियरिंग का इससे बेहतर नमूना क्या होगा? हाँ, हमने कोड समझ लिया, जगहें देख ली और वहां के जीवन के बारे में भी जान लिया। पर सवाल यह है कि ये BWH कोड इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ वैज्ञानिकों के काम की चीज है या इसका हम सबसे कोई लेना देना है? देखिए, ये BHV वाली इलाके सिर्फ खाली बंजर जमीन नहीं है। ये हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी हैं। ये दुनिया के वाटर साइकिल को समझने में मदद करते हैं। इनमें सोलर एनर्जी का खजाना छिपा है। और सबसे बड़ी बात, ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह हैं। ये हमें बताते हैं कि रेगिस्तान कैसे और कितनी तेजी से फैल रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि BWS सिर्फ एक साइंटिफिक लेबल नहीं है। ये एक टूल है, एक औजार है, जो हमें धरती के सबसे नाजुक माहौल के भविष्य को समझने में मदद करता है।
और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी धरती गर्म हो रही है और रेगिस्तान फैल रहे हैं, तो अगला नंबर किसका होगा? कौन से नए इलाके होंगे जो इस बहुत सूखे और गर्म BWH कोड के दायरे में आ जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।